नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुपद पढ़ाने वाला हूं जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। और इसके पहले मैंने 3 चैप्टर करा रखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 8, जिसका सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग जाकर ये सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने बहुपद की तरफ। देखिए, बहुपद जानने से पहले थोड़ा हम जानते हैं कि चर और अचर क्या होता है। तो देखिए, चर क्या होता है कि वैसा मान जो हमेशा बदलते रहे, यानी कि चेंजिंग वाला मान। क्या हो गया? चेंज, जो जिसका मान क्या होता है वो चेंज होता रहे। और अचर क्या हो जाता है? अचर जो कि जिसका मान कभी भी चेंज ना हो, यानी कि एक निश्चित मान हो। ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि आपका हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ऐसे करके आपको एक्स वाई जेड। अगर आप चाहे इसमें बड़ा ABCD मानने का तो बड़ा ABCD मान सकते हैं, मतलब कि आप इसमें कोई भी चर राशि को मान सकते हैं। ठीक है, और ये नो चेंज में क्या हो जाएगा, जैसे कि एक आपका निश्चित हो जाए, जैसे कि आप 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 50 हो गया, ये सब क्या है? अचर है। ठीक है, आपका इसमें रूट 2 हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं बहुपद। तो बहुपद को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है, तो बहुपद आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। अब देखिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जैसे x² हो गया प्लस आपका यहाँ पे लिख देता हूँ 8। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि x -4। तीसरा आपका एग्जांपल हो गया जैसे कि रूट 2x + 3। चौथा हो गया आपका, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ कि रूट x -6। ठीक है, 5 में आपका ले लेता हूँ रूट 3x² + 4x -8। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि हमें पता करना है कि कौन सा बहुपद होगा। ठीक है, तो कौन सा बहुपद होगा, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका घात है। ठीक है, यानी कि घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 से लेकर और अनंत तक पॉजिटिव में वो सारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे भी घात 1 है। ठीक है, 1 है यहाँ पे घात, तो ये भी आपका बहुपद है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि रूट 2 और x है, तो रूट 2 × x है। ठीक है, यानी x का घात क्या है? तो x का घात अगर आप देखें तो यहाँ पे x का घात 1 है। इसमें हमें चर से मतलब नहीं है। अगर चर देखिए, अगर रूट 2 को अगर तोड़िएगा आप तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/2। तो ये आपका इसमें अचर से मतलब नहीं है। ठीक है, अचर आपका कुछ भी हो सकता है, इसमें हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन चर का मान जो होना चाहिए, उसका घात जो होना चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका सही है। अब देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये रूट के अंदर आ गया, यानी कि कभी बताया जाता है आपको, कभी बताया भी क्या होगा, तो क्या बताया जाता है कि रूट के अंदर चर नहीं आना चाहिए। या आप इसी को अगर कन्वर्ट करें, यानी x को रूट है, यानी कि यहाँ पे 1/2 रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा 1/2। तो आपको कहीं कहीं पे ये भी कहने को सुनने को मिलेगा कि x यानी कि बहुपद में चर का घात पूर्णांक में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक मतलब इसमें आपका निगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, और आपका फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए, भिन्न में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूरी तरह से गलत है। ठीक है, यानी कि ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि इसमें चर का घात क्या आ जा रहा है? एक भिन्न आ जा रहा है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा।
अगर इसमें देखें तो देखिए यहाँ पे तो आपका अचर है, तो अचर से हमें मतलब नहीं है, हमें चर देखना है। तो चर देखिए, चर यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है, और यहाँ पे भी x क्या है, सेफ है, यानी कि यहाँ पे भी पावर 1 है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद है। लेकिन अगर इसी को मैं चाहूँ इस तरह लिखने का कि √3x² प्लस 4√x और प्लस मान के चलो यहाँ पे 8 लिखते हैं। ठीक है, तो क्या यह बहुपद है? तो ऑफ कोर्स बोलिएगा कि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है, मान लिया कि हाँ चर का घात आपका पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको तोड़िएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये आपका बहुपद नहीं होने को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ये हो गया छठा। अब देखिए सातवां लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि x का पावर -3 प्लस आपका x, यहाँ पे लिखता हूँ 8x² प्लस आपका हो जाएगा 9। तो क्या यह आपका बहुपद है? तो इसका भी जवाब क्या होगा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए x का पावर क्या आ गया, एक आपका पूर्णांक है गया। पूर्णांक मतलब कि इसमें आपका निगेटिव वाला भी मान आता है, 0 भी आता है और पॉजिटिव वाला मान भी आता है। तो ये माइनस आ गया। ठीक है, जो कि हमें पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसी बहुपद को अगर कोई बहुपद है तो वो उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जबकि ये क्या है, ये पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुपद पहचानने भी आ गया होगा, क्योंकि बहुपद पहचानने से भी आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी वीडियो पहुंच सके और आप लोग देख पाएँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा कि बहुपद का घात, यानी कि बहुपद का घात हम कैसे पता करेंगे, बहुपद का घात। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका, वहीं ले देंगे जैसे कि x² है प्लस 8x - 9 है। ठीक है, अब इसका घात हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का घात तो 2 है। ठीक है, और यहाँ पे x का घात क्या है, 1 है। तो बहुपद का घात कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात। ठीक है, यानी कि इसमें जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो इसमें अधिकतम क्या है, ये है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका बहुपद का घात हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ यहाँ पे √4x³ - 8x² प्लस √2x और प्लस 8। ठीक है, तो इसमें हमें अगर पता करना है कि बहुपद का घात क्या होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम घात को हमें देखना है। तो अधिकतम घात क्या है, यही 3 है। तो इस पूरे बहुपद का जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि हमें केवल अधिकतम देखना है, हमें केवल अधिकतम घात को देखना है, वही आपका बहुपद का घात होता है। ठीक है, अब अगर आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए इसमें बहुपद जो है आपको 2 भागों में, यानी कि 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका पद के आधार पर, और दूसरा आपका घात के आधार पर। ठीक है, अब पद के आधार पर अगर देखें तो जैसे इसमें आ जाएगा एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे इसका अगर एग्जांपल दूं मैं, इसका एग्जांपल, तो देखिए इसमें क्या होता है कि केवल एक ही पद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका x² हो गया, जैसे कि 2 हो गया, -4 हो गया। ठीक है, x³ हो गया, जैसे कि √2x हो गया, यानी कि सब क्या है, एक ही में है। लेकिन अगर चाहें आप यहाँ पे लिखने का, इसको अगर आप यहाँ पे चाहें लिखने का कि सॉरी मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, इसको अभी इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको नीचे लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे √2x हो गया। ठीक है, ये x रूट में नहीं होना चाहिए। अगर इसी को अगर चाहें हम √2
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ गया, इसमें दो पद आ गए, एक तो ये पूरा पद हो गया और एक ये पूरा पद हो गया, तो इसलिए यह एक पदी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी तरह आपका द्विपदी बहुपद, ठीक है, फिर आपका ऐसा ही आ जाएगा त्रिपदी बहुपद, और फिर इसमें आ जाएगा आपका चतुर्थ पद जिसमें आपके 4 पद रहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहें लिखने का तो लिख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि छोटा एग्जाम्पल दे दूँगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो गया। ठीक है, और इसी में आप चाहे एग्जाम्पल लिखने का तो दूसरा हो जाएगा आपका क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, जो भी यहाँ पे माइनस ही एक ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें 3 पद आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक आपका हो जाएगा जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। दूसरा आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसमें क्या हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 17। ठीक है, ऐसे करके आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, 4 पद होना चाहिए। ठीक है, यानी 4 पद, यानी कि आप इसमें 4 ऐसे पद आपका हो जाना चाहिए। आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आते हैं। अब अगर हम घात के आधार पर देखें तो घात के आधार पर भी सेम आपका वैसा ही होगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, एक घात वाला। ठीक है, एक घात यानी जिसका पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, जिसका पावर क्या है, 1 हो, तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसका पावर क्या हो, 1 हो, घात 1 हो, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, द्विघातीय बहुपद। वैसा ही अगर 3 घात हो तो त्रिघातीय बहुपद। 4 घात हो तो चतुर्थ घातीय बहुपद। हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल लिखे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जैसे रैखिक बहुपद है यानी इसका पावर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं x भी आपका हो जाएगा x। इसमें देखिए, इसमें आपको पद से मतलब नहीं है, आप इसमें पद से मतलब नहीं है, बस आपका घात 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप x प्लस 8 लिख सकते हैं। अगर चाहे आप √3x लिख सकते हैं, ऐसे करके आप आगे लिख सकते हैं। अब द्विघात है यानी कि जिसका घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि बहुपद का घात को आप लोग कैसे पहचानिएगा। ठीक है, तो द्विघातीय यानी जिसका घात 2 हो, मैक्सिमम घात होना चाहिए 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं √8x एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8, ऐसे करके आप लोग दूसरा लिख लीजिएगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, इसके पहले आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब अचर राशि। और फिर यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं कि -4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 8, जो मन करे उतना लिख लीजिए, बस बहुपद का घात 3 आ जाना चाहिए। वैसा ही आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो ये हो गया पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब देखिए, हम लोगों को ज़्यादातर पढ़ना क्या होता है कि घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर हम लोग जानते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होगा। तो घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग रहेगा घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या आता है, एक रैखिक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा ज़रा।
यहाँ पे लिखते हैं क्या कि बहुपद, ठीक है, यानी कि कौन सा बहुपद है। और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है। ये इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है, व्यापक रूप को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। अब इसे रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो रैखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो, तो हम यहाँ पे ए लगा देते हैं। ए क्या हो गया आपका, अक्षर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे x लगा देते हैं और यहाँ पे b हो गया यानी कि अक्षर हो गया। यानी कि इस पूरे बहुपद का अगर आप देखें तो इसका घात 1 ही होगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद यानी कि इसका क्या होना चाहिए कि पावर मैक्सिमम 2 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसका अधिकतम घात देखें तो क्या है, 2 है, ठीक है। उसी तरह त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, मैंने इस सब का एग्जाम्पल पीछे दे रखा है, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद में क्या हो जाएगा, जिसका मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। देखिए इन सभी को आप लोग व्यापक रूप को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसका जरूरी पड़ेगा और क्वेश्चन भी हम लोग इसी पे बनाएंगे। यानी कि इसके आगे शून्यक पढ़ना है, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। अगर इसको देखें चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें अधिकतम पावर 4 आना चाहिए, तो x का पावर 4 हो जाएगा प्लस bx का पावर क्यूब cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो a और b c d e जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, यहाँ पे a b c d e, ये आपका सारा का सारा अक्षर है, ठीक है। यहाँ पे आपका अक्षर ही रहेगा और बाकी ये आपका इस तरह से व्यापक रूप हो गया, ठीक है। तो अब आगे फिर बढ़ेंगे तो जानेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, पूरा खेल इसी पे है, शून्यक ही निकालने पर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.1, ठीक है। तो इसको हम लोग शून्यक का मतलब क्या होता है कि आपका कोई बहुपद दिया गया है, ठीक है। अब वहाँ पे तो चर होगा, तो चर के जगह पर कौन सी वैल्यू रखे, कौन सा मान रखे कि रखने पर 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि पूरा जो बहुपद है वो 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, लेकिन इसके आगे भी आप लोग को बहुत पढ़ना है, जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे x प्लस 8 हो गया। अब हम x के जगह पर क्या रखें, कौन सा मान रखें कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि x प्लस 8 बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है, बराबर 0 कर लिए, समीकरण बन गया। अब x ये बराबर, ये क्या है, प्लस 8 है, इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। यानी x के मान पर अगर हम यहाँ पे -8 रख दे तो ये पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब -8 जो है इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसके आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, प्रश्नावली 2.1। अब 2.1 में बढ़ने से पहले जरा ग्राफ हम लोग पढ़ लिया जाए, ठीक है, ग्राफ से, यानी कि ग्राफ से शून्यक कैसे पता करेंगे, शून्यक कैसे देखें। जैसे देखिए ये क्या हो गया, x अक्ष हो गया, x अक्ष, x एक्सिस,
और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष, ठीक है। इधर आपका क्या होता है प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है, इधर आपका प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। अब हमें ग्राफ से यानी कि पी एक्स यानी कि पी फंक्शन ऑफ एक्स, पी का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब ये बहुपद जो है वो किस फंक्शन में दिया गया है, तो एक्स में दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि हम इस पे जैसे अगर कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमने एक ऐसा ही नॉर्मली ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो x पर अगर मैंने आपसे पूछा कि p फंक्शन ऑफ x यानी अब इसके अनुसार हमें शून्यक पता करना है, तो शून्यक देखिए जहाँ जहाँ x पे टच हुआ है उसको काउंट कर लीजिए। यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है और यहाँ पे टच हुआ है, यानी कि इसमें टोटल शून्य कितना है 3 है, ठीक है। अगर सपोज आपको जैसे कि यहाँ पे हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब सपोज मान के चलिए आपको यहाँ पे केवल दिया रहे, जैसे एक लाइन दे दिया रहे, ठीक है। तो अब हमें बताना है p फंक्शन ऑफ x पर शून्यक कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कटा है ये y एक्सिस पे कटा है, ठीक है, ना कि x एक्सिस पे। तो जब y एक्सिस पे कटा है तो इसका जो p फंक्शन ऑफ x में अगर हम शून्यक देखें तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया x एक्सिस, आपका ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि यहाँ पे आपको एक पैराबोला मैं बता देता हूँ। अब इसमें हमें p फंक्शन ऑफ x बताना है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमें बहुपद का शून्यक बताना है। तो x पर देखिए कहाँ कहाँ टच हुआ है, तो एक यहाँ पे टच हुआ है और एक यहाँ पे टच हुआ है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि p फंक्शन ऑफ y यानी कि y के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, यानी कि y पे कहाँ कहाँ टच हुआ है, तो एक जगह टच हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो एक शून्यक आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए बढ़ते हैं अब प्रश्नावली 2.1, ठीक है। 2.1 में मात्र एक क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बहुपद px यानी कि कोई बहुपद दिया गया है p फंक्शन ऑफ x यानी x के रूप में के लिए y बराबर px, ठीक है। यानी कि y क्या है आपका एक बहुपद है टोटल, ठीक है। एक आपका इसको समीकरण मान के चलते हैं कि किस रूप में, तो जो बहुपद है वो आपका x के फंक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्राफ नीचे आकृति 2.10 यानी कि तीनों ये 2.10 का ही है में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें केवल शून्यक ज्ञात करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो x के फंक्शन में पूछ रहा है बहुपद का शून्यक, तो हम देखेंगे कि x पर टच हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि y पे टच किया है, तो जब y पे टच किया है इसका मतलब x में कहीं भी टच नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि px जो हो जाएगा यानी कि शून्यकों की संख्या यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे कैसे लिखे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या px के रूप में कितना हो जाएगा 0। इसमें क्या हो गया 0। अगर इसमें हम देखें तो देखिए यहाँ पे y पे तो एक टच किया है, तो y से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें पूछा गया है p फंक्शन ऑफ x यानी x के रूप में। तो देखिए यहाँ पे x क्या, यहाँ पे एक टच किया गया है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं कि px के शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है, यानी कि x के रूप में। अब यहाँ पे देखें तो y में तो एक टच किया है, कोई बात नहीं, y से हमें नहीं लेना देना है अभी। तो x में देखिए एक यहाँ पे टच किया है, एक यहाँ पे टच किया है और एक यहाँ पे टच किया है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आप लोग इस पूरे को लिख कर तब लिखिएगा 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे y में तो एक भी नहीं है, बहुत अच्छा। अब x में देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो देखिए x में एक यहाँ पे है
और x में 1 यहाँ पे है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे जरा गौर से देखें तो यहाँ पे एक टच किया है, एक यहाँ पे टच किया है, और एक यहाँ पे टच किया है, और एक यहाँ पे टच किया है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, टोटल जो शून्यक होगा वो आपका 4 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए एक यहाँ पे टच किया है, एक यहाँ पे टच किया है, और एक यहाँ पे टच किया है, तो यहाँ पे टोटल शून्य क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका टोटल शून्य जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बस टच करना चाहिए, कटान किया हो या न किया हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने 2.1 समाप्त कर लिए, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया था जो कि हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोगों ने, मैंने शुरू में ही कहा है कि अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति का वीडियो, समांतर श्रेणी का वीडियो और वास्तविक संख्या का वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं, तो मैंने तीनों चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना कर रखा है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो भी आपका बहुपद पे होगा, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट 2 रहेगा, और उसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें अभी बाकी रह गया है तो उसको पहले देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका वीडियो आगे आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।